नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों, आजकल हर घर में लगभग एक घुटने का पेशेंट मिलेगा। किसी के शुरुआत हुई है, किसी के ज़्यादा दर्द है। तभी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप घर बैठे आराम से, चाहे कुर्सी पे बैठ के, चाहे बेड पे बैठ के, चाहे नीचे बैठ के, घुटनों की एक्सरसाइज ज़रूर करें। जिनसे नीचे नहीं बैठा जाता तो वो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। जो बड़ी उम्र के हैं वो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कुर्सी पे बैठ के घुटनों की एक्सरसाइज कैसे करें। जिन्होंने सीख रखा है वो कंटिन्यू करते रहिए, और जो आज नए सीख रहे हैं वो ध्यान से देखें कि किस प्रकार हम कुर्सी पे बैठ के भी घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि घुटनों का कोई इलाज नहीं है। आप एक बार दिमाग में बसा लीजिए कि घुटनों का कोई इलाज नहीं है। या तो फिर आपको ऑपरेशन की ओर जाना पड़ेगा, नहीं फिर आपको जगह जगह घूमना पड़ेगा, कभी इस डॉक्टर के कभी उस डॉक्टर के। आप चाहे 5 साल निकल जाए, आपकी 10 साल निकल जाए, आपके घुटनों का इलाज नहीं होगा। अगर आप कंटिन्यू 3 से 6 महीने या 6 महीने से 1 साल तक एक्सरसाइज कर लोगे तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। और मैं तो सभी से यही कहता हूँ, ऑपरेशन कराने से पहले एक्सरसाइज ज़रूर करके देखें। एक्सरसाइज तो आपको ऑपरेशन के बाद भी करनी पड़ेगी 2-3 महीने तक। उससे अच्छा आप पहले करके देखें, आराम मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो 1% ऑपरेशन करा सकते हैं। ठीक है। और ऑपरेशन की भी गारंटी नहीं होती कि आप ऑपरेशन करा के आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक्सरसाइज आप करोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, घर में बैठ के आप कहीं भी कर सकते हैं। तो मैं बेड पे भी वीडियो बना चुका हूँ, बेड का भी एक पैकेज बना चुका हूँ कि बेड पे बैठ के कैसे घुटनों के व्यायाम करें, कुर्सी पे बैठ के कैसे घुटनों का व्यायाम करें। तो आइए देखें। सर्दियों के मौसम में आप नीचे नहीं बैठ सकते या बेड पे नहीं बैठ सकते, तो सर्दियों के मौसम में कुर्सी पे बैठ के भी घुटनों के व्यायाम कर सकते हैं। बड़े ही सरल व्यायाम है, किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, किसी के दर्द नहीं है वो भी कर सकते हैं। ठीक है। दर्द होने के बाद किया तो भला किया, पहले कर लो तो घुटने में दर्द कभी होगा ही नहीं, घुटने आपके मजबूत रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आराम से कुर्सी बैठ जाइए। घुटनों की जो एक्सरसाइज है उनकी शुरुआत करेंगे। पहले पंजों को आगे पीछे करने वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो आप अपने पैर को अपने सपोर्ट से उठा लीजिए, पैर को सीधा कर लिया। करने के बाद पंजों को आगे पीछे करते रहिए, बस अपनी सपोर्ट दीजिए उंगलियों से घुटनों के नीचे। और आपको क्या करना है, पंजों को आगे पीछे करना है। जो हम बेड पे बैठ के करते हैं, जो हम ज़मीन पे बैठ के करते हैं, वही एक्सरसाइज हम ऐसे करेंगे। तो आइए मेरे साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से नीचे। इसी प्रकार दूसरे पैर से पैर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शुरुआत में यही एक्सरसाइज करनी है आपको। पहले सपोर्ट देख के करेंगे, फिर बिना सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अब बिना सपोर्ट करने की कोशिश करें आराम से। जिनसे होता है वो कर लेना, नहीं होता तो अपनी सपोर्ट के साथ दोबारा कर लेना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें थोड़ा जोर पड़ेगा, अच्छी बात है। जोर पड़ेगा तो मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, और मांसपेशियों में खिंचाव आएगा तो आपके घुटने मजबूत होंगे। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये एक्सरसाइज बड़ी सरल एक्सरसाइज है, और इससे पूरे पैर की मांसपेशियों में मजबूती आएगी। किसी के बाएं आते हैं, किसी के पंजों में दर्द है, किसी की एडी में दर्द है, किसी के टखनों के आसपास में दर्द है, वो सारा दर्द निकल जाएगा। कर तो रहे हम घुटने की एक्सरसाइज, और फायदे इसके अनेक हैं। ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज करेंगे, अब हम होल्ड करके करने वाले करेंगे। अभी तो हम कंटिन्यू कर रहे थे, अब हम करेंगे होल्ड वाले। कैसे?
पहले हम सपोर्ट के साथ भी, अगर बिना सपोर्ट कर लो तो ठीक है, नहीं सपोर्ट ले लो, ऐसे सपोर्ट लेके और उंगलियों को अपनी ओर खींचो। अब इसको 10 सेकंड होल्ड रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। इसी प्रकार दूसरे पैर से। ये ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, आप करके देखना, आनंद आएगा और फ़ायदा मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 10-10 राउंड कर सकते हैं एक पैर के। फिर करेंगे 2-2 राउंड करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, वो 2 बार ही कर लें। कई लोग मेरे पीछे पीछे 20 बार कर लेते हैं, तो वे कहते हैं कि दर्द बढ़ गया। 20 बार उन लोगों के लिए है जो कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो रोज़ाना मेरी सुबह सुबह योग क्लास देख के मेरे पीछे पीछे एक्सरसाइज कर सकते हैं। उन लोगों के लिए 20 बार है। जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, वो 20 बार ना करें, वो 2 बार करें या 5 बार करें या 10 बार करें। ठीक है, पहले आदत डालनी है आपको, क्योंकि आदत से ही आगे हम बढ़ेंगे। अगर आदत आपको नहीं पड़ेगी, एक दिन में हम ठीक होना चाहेंगे तो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। कई लोग कहते हैं कि 15 दिन हो गए, तो 15 दिन में कुछ नहीं होता। धीरे धीरे 15 दिन में आदत डालना सीखो। ठीक है, अगली जो एक्सरसाइज है, अब पंजों को आगे की ओर होल्ड करेंगे। अब आगे की ओर खींच के रखो पैर को, जितना खींचो उतना खींच लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। दूसरे पैर से अब पंजे को आगे की ओर इसको भी खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर, चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, चाहे विवाह शादियों का मौसम हो, एक्सरसाइज आपको नहीं छोड़नी है। बेड पे बैठ के करो, नीचे बैठ के करो, कुर्सी पे बैठ के करो, पर करते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ठीक है, पहले हम कंटिन्यू वाली कर रहे थे, फिर पंजों को अपनी साइड होल्ड करके, अब पंजों को आगे की ओर होल्ड करके, यही एक्सरसाइज करनी है आपको कंटिन्यू। अब नेक्स्ट करनी है, अब फिर पैर को उठा लेंगे। अब हम पंजों को, यानी कि पैरों की उंगलियों को मोड़ेंगे। 1 टाइट करके मोड़ो और मेरे साथ मोड़ के रखो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। करके देखो, आनंद आएगा। कुर्सी पे बैठ के जो आज का वीडियो है, करके देखो मेरे पीछे पीछे, आनंद आएगा। जोर भी नहीं पड़ेगा और ना आपको ठंड लगेगी। और किसी मौसम में भी बैठ के कर सकते हैं कुर्सी पे। तो फिर पैरों की उंगलियों से अपनी मुट्ठी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार कर सकते हैं। समय हो तो इसके 2 राउंड भी हम कर सकते हैं। शुरुआत में तो आपको 20 राउंड के, यानी कि 20 बार के एक राउंड करने हैं। ठीक है, अब हम पट्टे को ले लेंगे। पैर सीधा करके करेंगे सारी एक्सरसाइज। कुर्सी पे ऐसे पैर लगाया और यहाँ पट्टा लगाया ऐसे। अब ये पट्टा ऐसे, अब खींच के बैठ जाएंगे ऐसे, पोजीशन यही। और यहाँ घुटनों के आसपास से पकड़ेंगे और 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन।
इसी पैर से और कर लेंगे। एक, ये कितने भी कर सकते हो, इसमें ज़्यादा खिंचाव नहीं आता, इसमें दर्द भी ज़्यादा नहीं होता। फिर भी कोई एक्सरसाइज आपको दर्द करे वो छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। इसके 5-5 राउंड कर लो, अच्छा है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 राउंड। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार इससे ये एक्सरसाइज कर लो, घुटने का दर्द गायब हो जाएगा। और जिनको नया नया है ना, उसका तो बहुत जल्दी गायब हो जाएगा, पर करना पड़ेगा एक्सरसाइज में समय निकाल के। एक दिन में 1 बार या 2 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। हार्ड नहीं है, आप करके देखो, सरल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। इसको आप 10-10 बार भी हम कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकंड का होल्ड रखना है। शुरुआत में आपको 5 बार करना है, फिर आपको 7 बार या 10 बार, धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेंगे। कोई भी एक्सरसाइज आपको करते हुए मान लो 1 महीने 2 महीने हो गए, तो आप अपने आप उसको बढ़ाते रहिए। ये मत रुके कि मैं 20 बार ही करा रहा हूँ। आपको 2 महीने हो गए तो आपको आदत हो गई, यानी कि आपको अभ्यास हो गया, आप उसको बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे घुटनों का दर्द अपने आप डाउन चले जाएगा। सीखने के लिए 10 बार 20 बार होता है, और आगे बढ़ाने के लिए फिर आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हो, घुटने का दर्द अपने आप घट जाएगा। एक्सरसाइज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, घुटने का दर्द वैसे वैसे वापस आ जाएगा। तो घुटने के दर्द को दूर करने के लिए बड़ी सरल एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, करना आपको काम है। नेक्स्ट, अब ये वेट, ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गैप ख़त्म हो जाता है, और गैप को खोलने के लिए ये एक्सरसाइज तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 1-1 किलो के पैरों में वेट बांध के एक्सरसाइज करना। ये नहीं हो तो चाहे 1-1 लीटर की बोतल बांध लो, 1 नमक की थैली बांध लो 1 किलो की, 1 किलो और कुछ नहीं हो तो कुछ भी बांध लो। आपके पास मिट्टी है, बजरी है, 1 किलो कुछ भी आपके पास सामान है, आपके घर में लगता है कि 1 किलो है, 1.25 किलो है, कोई बात नहीं है, आप उसको लपेट लो। ये हो तो ये लपेट लो, वेट हो तो, पर कर लो ज़रूर। इसकी बजाय मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन बता दिए। अब इसमें ये मत कहना कि ये मेरे पास नहीं है। अगर आपको यही चाहिए तो ये भी मैं भेज दूंगा आपके पास, पर बहानेबाजी मत करना कि ये मैं कैसे करूँ एक्सरसाइज। इसके बदले में मैंने तो आपको पहले वीडियो में ये भी कहा है कि आप नमक की थैली बांध लो, बस ये थोड़ा अच्छे से बन जाएगा। ये इसको चिपके ये थोड़ा अच्छा लगेगा, हिलेगा नहीं, बस इतना फ़र्क है। आप नहीं खरीद सकते तो आप कुछ भी बांध लो, पर बांध लो। और ये ज़रूरी है, बिना वेट के करोगे तो शायद कम आराम मिलेगा, अगर वेट के साथ एक्सरसाइज करोगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। जो घुटने का गैप है, जो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी चिपक गई है, उसको खोलने का काम करता है। बस बांध के बैठना है, फिर आगे की एक्सरसाइज हम कर लेंगे। कैसे? फिर वही लगाएंगे, ऐसे इंटरलॉक किया ऐसे, और पैर को आगे पीछे करेंगे बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20। जो नए हैं वो 20 बार ही करना या 10 बार ही करना, ध्यान देंगे, ठीक है। और जो पुराने हैं वो चाहे 100 बार कर लो बैठे बैठे, या उसके 2-3 राउंड बना लो कि 20-20 की मैं 5 राउंड करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो पुराने हैं वो इसको कंटिन्यू रखो, वो इसको चाहे 100 बार कर लो लगातार, एक पैर से 100 बार कर लो, 200 बार कर लो। पर जो पुराने हैं जिनको 2 महीने एक्सरसाइज करते हो ना कुर्सी बैठे बैठे, चाहे इसको 200 बार कर लो। या मैं ये कहूँ कि 5 मिनट लगातार एक पैर से कर लो या 5 मिनट लगातार दूसरे पैर से कर लो। पर 5 मिनट एकदम से आदत नहीं डालनी है। पहले दिन 1 मिनट लगातार करो और 3-4 दिन 1 मिनट रखो, फिर 3-4 दिन बाद फिर 2 मिनट करो, फिर 3-4 दिन उसको रखो। ऐसे धीरे धीरे करके आदत बनाएंगे। जैसे जैसे आपकी आदत यानी कि अभ्यास बढ़ गया, फिर आप इसको 100 बार 200 बार पैर से बैठे बैठे, गैप खुल जाएगा। जिनके घुटने जाम हो रहे हैं, हिलते नहीं, अगर आप एक्सरसाइज देखो कितने एक्सरसाइज है ऐसे, आप इसको 100 बार 200 बार 300 बार आप आराम से कर सकते हैं। आप जितना करोगे, पर पैरों में वेट बांध के करोगे तो और ज़्यादा आनंद आएगा। और घुटने का जो गैप है, जो हड्डी चिपक गई है अंदर की साइड अधिक चिपकती है, या घुटने आपके बाहर की ओर चले गए हैं, उनमें भी लाभकारी है। जिनके बो लेग है या नोकनी है, क्योंकि अलाइनमेंट बिगड़ने के कारण होती है सारी क्रियाएं घुटनों में, या अंदर से चिपक जाते हैं बाहर से चिपक जाती है, बाहर से चिपके घुटने अंदर की ओर आ जाएंगे, नोकनी हो जाएगी। अंदर से चिपकेंगे तो बाहर की ओर चले जाएंगे, बो लेग हो जाएगी। तो ये सारी क्रियाओं को ठीक कर देगा ये क्रिया, जो घुटनों में क्रियाएं होती रहती है बाहर या भीतर जाना। तो ये आप कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। कुर्सी बैठ के बस आपको ये करना है, देखो नीचे सपोर्ट दे लो और ये करते रहो। बताओ इसमें क्या दिक्कत है। पर इसका अभ्यास ज़रूरी है। अगर आप पहले दिन इसको 100 बार कर दोगे तो खिंचाव बढ़ जाएगा, यानी कि दर्द भी बढ़ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपको दिन में चाहे कभी भी कर लो, कितनी बार भी कर लो, पर आदत डाल लो। शॉर्टकट कभी मत अपनाओ। फिर समझा रहा हूँ, शॉर्टकट मतलब कितनी अच्छी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है। अब नेक्स्ट है इसी में, ये भी कितनी बार कर लेना, पहले इसकी आदत डालना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शुरुआत में 20 बार ही करना, ध्यान दे। जो बिल्कुल ज़्यादा नए हैं, कमज़ोर हैं, वो 10 बार करना। इस चीज़ को तो आप ज़्यादा ध्यान देना कि मैं क्या बताता हूँ। फिर भी मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं कि मैंने ज़्यादा कर लिया। क्यों कर लिया ज़्यादा, जब मैं बता रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं हो 10 बार करो या 20 बार करो, और कर लेते आप 100 बार। इतनी बार मत करो भाई, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ वैसे करो। एक सिस्टम होता है एक्सरसाइज का, ऐसे थोड़ी ना कि आज कर लेंगे आज ठीक हो जाएगा, आज घुटने का गैप ठीक हो जाएगा, आज घुटने हमारे सीधे हो जाएंगे। ऐसा मत करो। रोज़ाना मैं आपके साथ हूँ, पिछले कई दिनों से आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप मेरे साथ करते रहिए। कर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। घुटनों की एक्सरसाइज कुर्सी पे बैठे आराम से बैठे कर लो, ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो। अगर आप ढंग से नहीं करते तो बिना ढंग से भी कुछ ना कुछ तो करोगे। वेट बांध के ऐसे तो कर सकते हो, ये तो बैठे बैठे ये कर लो। बैठे बैठे वैसे पैर हिलाते हो तो ऐसे वेट बांध के पैर हिला लो।
पर आदत डालो पहले, फिर चाहे कितनी बार भी पैर हिला लेना, पहले 10 बार फिर 20 बार, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाना है। अगर आपको आदत पड़ गई, आपको 2 महीने हो गए हैं, तो आप कितनी बार भी एक्सरसाइज कर ले, 100 बार कर ले, 200 बार कर ले, ठीक है, आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं हो तो आप मेरे क्लिनिक पे कभी भी आ सकते हैं। एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र है जो नारनौल हरियाणा में है। आप कभी भी आके मेरे से परामर्श कर सकते हैं, मेरे से थेरेपी ले सकते हैं और एक्सरसाइज सीख सकते हैं, ठीक है। अब आगे की एक्सरसाइज करेंगे। जिनका गैप ख़त्म हो रहा है वो टॉवल ले लेना अपने पास और इसको होल्ड करना, होल्ड करके थोड़ा कुर्सी के आगे आ जाना और ऐसे ही वेट बांधे रखना। अब वेट मत खोलना, वेट बांधे रखना और ऐसे नीचे लगाया और ऐसे दबा लेंगे और 10 सेकंड का होल्ड देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे पैर से। ज़्यादा महंगी चीज़ थोड़ी ना ही है, टॉवल आपके घर में है, वेट मैं पहुंचा दूंगा या आप कुछ खरीद लेना, कुछ और बांध लेना। महंगी चीज़ तो हमारे घुटने हैं, इसका ख्याल रखना। ये एक बार चले गए तो लौट के नहीं आएंगे। ऑपरेशन करा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, घुटने ही दूसरे हो जाएंगे आपके। तो अपने ओरिजिनल घुटने हैं उनको बचा के रखो, सबसे बड़ी बात तो ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 2-2 राउंड कर लेना पहली बार। तो बाद में इस राउंड को बढ़ा देना, 5-5 बार या 10-10 बार कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बुजुर्ग हैं वो आराम से कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, कोई बहानेबाजी नहीं है कि मैं तो नीचे नहीं बैठ सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनके पैर मुड़ते हैं वो तो कर लेना, नहीं मुड़ते तो मत करना, ये वाली छोड़ देना, ठीक है। अब अपनी गेंद ले लो, वापस बचपन में लौट के आ जाएगा। जो जो चीज़ें हम बचपन में खेलते थे 60 साल में, वो वापस गेंद पे आ गए हम, है ना। आ गया ना आपका बचपन। सभी लोग कहते हैं कि बचपन अच्छा था, तो बचपन आपका अच्छा ही है, आपके हाँ बचपन ही है। अपनी गेंद से खेला करो और अपनी घुटनों की एक्सरसाइज किया करो। पैरों का फासला इतना ध्यान देंगे, पैरों का फासला इतना कर लीजिए। अब इसको ऐसे आराम से बैठ जाएंगे, कुर्सी पे हैंडल पे हाथ रख लीजिए और दबा लीजिए। दबाने के बाद 10 गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। 5 बार दबाएंगे। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, ठीक है। कभी ऐसे करके बैठो, आप ऐसे बैठ सकते हैं। नेक्स्ट, ये बॉल से कर ली हमने। ये एक्सरसाइज हम कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के हम मोटापा भी घटा सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के हम मोटापा भी घटा सकते हैं। पर आज का वीडियो सिर्फ कुर्सी पे बैठ के घुटनों की एक्सरसाइज, बड़ी ही सरल एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को बताई है। ये एक्सरसाइज आपको रोज़ाना करनी है। अगर आप ये एक्सरसाइज कर लोगे तो इससे ही घुटनों में आराम मिल जाएगा और धीरे धीरे करते रहोगे तो घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आप आराम से बैठ के कीजिए। सर्दियों का बहाना मत लगाइए कि सर्दी में योग नहीं होता। अपना कुछ भी कोट पहन के, जैकेट पहन के आप ये आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। नीचे बैठ के आप रोल से भी कर सकते हैं, बेड पे बैठ के रोल से कर सकते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने आप लोगों तक भेजने की व्यवस्था कर रखी है। चाहे तो आप ये इंस्ट्रूमेंट, चाहे बॉल हो या रोल हो या पट्टा हो या फोम हो, ठीक है, या फिर ये वेट हो, आप लोग मंगा सकते हैं। अगर आपके पास जुगाड़ हो जाए तो अच्छी बात है, या आप और कहीं से ख़रीद सकते हो तो भी अच्छी बात है। फिर भी आपको कहीं भी ना मिले तो ये 5 आइटम है, मेरे पास से ले सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि घुटनों की दवा है ये। आप कुर्सी, अब मान लो ये नहीं होता तो कुर्सी बैठ के मैं क्या करता। तो कुछ ना कुछ ऐसा रखो, ये आइटम रखो अपने पास कि घुटनों की एक्सरसाइज हम कर सकें। तो ये 5 आइटम है, आप मंगा सकते हैं।
मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 94,662,23,669, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए कि हमें घुटनों की किट चाहिए, यानी कि 5 आइटम चाहिए। अपना पूरा पता लिख के भेज दीजिए, फिर मैं आपको मेरे नंबर भेजूँगा कि इस नंबर पे आप पैसे डाल दीजिए, फ़ोन पे या गूगल पे 1500 प्लस 400 रुपये डाल दीजिए, 1900 रुपये किट के हो जाएंगे। और फिर मैं आपके पास ये किट पार्सल कर दूंगा, यानी कि कोरियर द्वारा भेज दूंगा। आप अपने घर में बैठ के घुटनों की एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं, जैसे मैंने की है कुर्सी पे बैठ के। वेट मेरे पास है, बॉल मेरे पास है, पट्टा मेरे पास है। और नीचे बैठ के फोम की एक्सरसाइज कर सकते हैं और नी रोल की एक्सरसाइज कर सकते हैं। करना है पर धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाते जाना है। 2 महीने हो जाए तो और बढ़ा देना है, ताकि घुटने का दर्द ठीक हो जाए, घुटने का गैप ठीक हो जाए। घुटने का गैप ठीक हो जाएगा, घुटनों में गिरिश बन जाएगी। आप किसी के चक्कर में ना पड़े भी गिरिश नहीं बनती, गिरिश बनेगी पर एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। बिना एक्सरसाइज करे आपके घुटनों में गिरिश कभी नहीं बनेगी। दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपके घुटनों में गिरिश बना दे। ये बात ध्यान दे लेना, दुनिया में एक ही दवा है, वो है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके घुटनों की गिरिश बन जाएगी। तो ऑपरेशन से आप बच सकते हैं। अपने घुटने जो ओरिजिनल भगवान ने दिए हैं उनको हम बचा सकते हैं। इनमें जो परहेज हैं वो ध्यान से देखें, ध्यान से सुने मेरे वीडियो को। जो घुटनों के रोगी हैं वो सैर ना करे, बिल्कुल भी किसी के बहकावे में ना आए कि बैठा बैठा जुड़ जाएगा, सैर किया कर, चला कर, बिल्कुल भी नहीं। आपके घुटने घिस जाएंगे, आपकी हड्डियाँ घिस जाएंगी। ये बातें मेरे ध्यान से सुना करो, ठीक है। सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ना है। खट्टी चीज़ें, खट्टे फल, खट्टा आहार नहीं लेना है। बाईवादिक चीज़ें आपको नहीं खानी है। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है, आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यही तो है घुटने की दवा, ठीक है। तो जो बिल्कुल नए हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे सदस्य बन सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो योगाचार्य बजरंग का नाम है, वो चैनल का नाम है योगाचार्य बजरंग। आप किसी और को भेज सकते हैं कि ये चैनल देखो और अपने घुटने ठीक करो, ठीक है। तो इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए कि इस वीडियो को देखो और अपने घुटने ठीक करो। कहीं आपको ये बोले कि मेरे घुटनों में दर्द है तो आप मेरे नंबर दे देना, मेरा नाम बता देना, वहाँ जाके करो तो मेरे पास चेक करो तो मेरे पास भी आ सकते हो, या अपने घर पे वीडियो देख के एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बने रहिए मेरे साथ और रोज़ाना योग करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।